हेलो एवरीवन। मोर एजुकेशन क्लासेस में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज लेके आए हैं, डी ट्रिपल एस बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के, जिनमें से हमने सबसे पहले एग्जाम लिया था टीजीटी का 2018 में जो हुआ था, 22/9/2018 का जो एग्जाम हुआ था शिफ्ट 2 में फीमेल का। उसका फर्स्ट सेक्शन हम कर चुके हैं। फर्स्ट सेक्शन में हमने किया है 20 क्वेश्चंस को। अब आज सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में भी हम क्या करेंगे, 20 क्वेश्चंस को। अगर आपने वो 20 क्वेश्चन सेक्शन 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं, या यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ शॉर्ट ट्रिक्स और रिपीटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करेंगे बार बार। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन whose first term is 5 and the common difference is 4। तो हम क्या करेंगे, एस एन क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब यहाँ पर n का वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 20, फर्स्ट टर्म भी गिवन है, a का वैल्यू कितना 5, कॉमन डिफरेंस dv का वैल्यू कितना 4, वैल्यू पुट कर दो, s20 इज इक्वल टू 20/2 ब्रैकेट 2a, 5 की 2 से 2a कितना आएगा 10 प्लस n माइनस 1 19 ब्रैकेट डी, तो यहाँ से 10, तो 10 ब्रैकेट 19 फोर जा 76, 76 और 10 86, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 860। 860 कहाँ पर है, ऑप्शन डी के अंदर है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, जिसने नहीं पता है वो आप लिख सकते हो। यहाँ पर सभी के क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, n का वैल्यू गिवन है, a का, d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 12x इज प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अगर अल्फा बीटा रूट है तो सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 12, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा का वैल्यू आ जाएगा 32। अभी हमें निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का तो है हमारे पास वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 12, 12 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा का वैल्यू कितना 32। तो 12 का स्क्वायर यहाँ पर कितना आएगा 144 माइनस 64, कितना बचेगा 80। तो इसका वैल्यू आ गया 80 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया 12, 80/12, 4 से डिवाइड करेंगे 20/3, कहाँ है 20/3, ऑप्शन डी के अंदर है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, सभी कर सकते हैं, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है, अल्फा बीटा का वैल्यू गिवन है, उनका यूज करते हुए हमें ये क्वेश्चन को सोल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, इफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 have infinite number of solution, then which of the following is correct। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। दो लाइंस का अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं
तो वो क्या है, लाइंस पैरेलल है, तो सबका रेशो कितना आ जाएगा, सेम। तो वो कहां पर है, ऑप्शन डी के अंदर है। ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लाइज इन द इंटरवल। ठीक है, इंटरवल में बताना है कौन से इंटरवल में ये लाई करेगा। ठीक है, तो देखो यहां से हम क्या बता सकते हैं, अगर ए बी सी रियल नंबर है तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर ए बी सी रियल नंबर है तो सारा सारा पॉजिटिव या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ये क्या आ जाएगा, इससे लेस आ जाएगा। अगर इससे लेस आएगा तो यहाँ पर एक ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना आएगा भाई, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही आता है। अब क्वेश्चन में गिवन है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है हमारे पास, 1। 1 हमने यहाँ पुट कर दिया, तो 1 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ राइट हैंड साइड में आएगा, ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका वैल्यू 1, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जिसका वैल्यू निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये सारा का सारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और यहां से ये क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में गिवन है कितना, 1, तो ये 1 से लेस देन इक्वल टू, तो -1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और लेस देन इक्वल टू किससे, 1 से। तो ये कौन से ऑप्शन में है, बताओ भाई कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बिल्कुल आसान है। फिर भी हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर आपको सोल्व करना है तो यहाँ पर ए का वैल्यू 1 रखेंगे, बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू 0, तो ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ रखेंगे तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। इसके अंदर 0 है नहीं, कैंसिल आउट। इसके अंदर 0 है, इसके अंदर तो है, इसके अंदर भी है। फिर हमें चेक करना है कि नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है या नहीं आ सकती। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। If a minus b and b minus c are the roots of equation this, then the value of, इसका हमें वैल्यू बताना है क्या हो। तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं a माइनस बी और b माइनस सी। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो सम ऑफ द रूट्स a माइनस बी प्लस बी माइनस सी किसके बराबर आएगा इस इक्वेशन से, माइनस बी बाई ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इनको ऐड करो कितना आ जाएगा, a माइनस सी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो वहां से c माइनस ए का वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या आ जाएगा, b बाई ए। एक वैल्यू आ गया हमारे पास। दूसरा वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इनका मल्टीप्लाई। तो a माइनस बी मल्टीप्लाई b माइनस सी किसके बराबर आ जाता है, c बाई ए के। तो दूसरा वैल्यू भी आ गया हमारे पास। अब इन दोनों का वैल्यू यहाँ पुट करो, a माइनस बी और b माइनस सी मल्टीप्लाई में, तो c बाई ए हो जाएगा, c बाई ए डिवाइडेड बाई b बाई ए। कैंसिल आउट हो गए, कितना आ जाएगा, c बाई बी।
तो सी बाई बी कहाँ है, देखो ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए के अंदर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अब ऐसे क्वेश्चंस को या तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है, या तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं, या फिर कैसे कर सकते हैं, ये होते हैं हमारे पास अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन्स। कैसे, एम अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन और ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो अगर ए बी सी 3 नंबर्स हैं तो उनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, और हार्मोनिक मीन क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाई 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। ये इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 कहाँ है, कौन से ऑप्शन में, ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 सिर्फ और सिर्फ कौन से ऑप्शन में है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल आसान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इफ एन ordered pair satisfying the equations 2x minus 3y is equal to 18, 4x minus y is equal to 16 also satisfy the equation 5x minus py minus 23 is equal to 0, then find the value of p। ये इक्वेशन है भाई 2x minus 3y is equal to 18, और दूसरा इक्वेशन है कि 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। इन दोनों को सोल्व करने के बाद जो x और y का वैल्यू आएगा वो कहाँ सेटिस्फाई करेगा, थर्ड इक्वेशन को, 5x माइनस पी वाई प्लस माइनस 23 इज इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। देखिए फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 18। सेकेंड में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ हो जाएगा 12x माइनस 3y इज इक्वल टू 48। माइनस कर दो भाई, ये माइनस ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 30। तो x इज इक्वल टू 3, x का वैल्यू 3 आ गया। वापिस से पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, इसमें पुट कर दो तो 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 18, 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 18, माइनस 3y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है भाई, तो x का वैल्यू भी आ गया, y का वैल्यू भी आ गया। अब पुट कहाँ करना है, इस इक्वेशन में। तो 5 ब्रैकेट x का वैल्यू कितना है 3 माइनस p ब्रैकेट y का वैल्यू कितना है माइनस 4 माइनस 23 इज इक्वल टू 0। तो 15 प्लस 4p माइनस 23 इज इक्वल टू 0। तो 4p माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से p का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है भाई, p का वैल्यू 2 कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। If the sum of 16 terms of an AP is 1624 and the first term is 500 times the common difference, मतलब A is equal to 500D और Sn का वैल्यू गिवन है, मतलब 16 टर्म का सम गिवन है, तो S16 गिवन है, S16 is equal to 1624। तो सम का फॉर्मूला भी इसी क्वेश्चन में किया था, इसी वीडियो में हमने किया था, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं इसका,
S16 का वैल्यू कितना है 1624 इज इक्वल टू 16/2 ब्रैकेट 2a। ये a का वैल्यू कितना था 500d, 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000d प्लस n माइनस वन, n 16 माइनस वन कितना आ जाएगा 15d। ये 2 से करोगे 8 पर चला जाएगा, तो 1624 इज इक्वल टू 8 ब्रैकेट कितना आ जाएगा 1015d। ठीक है भाई 1015d। तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, d का वैल्यू आ जाएगा 1624 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 1015। तो 8 से यहाँ डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2 पे 0 3, इसको हम कर देंगे यहाँ 1/5। तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/5। 1/5 कहाँ है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if one root of the equation x square plus px plus 12 is equal to 0 is 4, while the equation x square plus px plus q is equal to 0 has equal roots, then the value of q। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, अगर 4 रूट है इस इक्वेशन का एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 का, तो 4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, करा देंगे। 4 का पावर कितना 2 16 प्लस 4p प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 4p प्लस 28 इज इक्वल टू 0 और p का वैल्यू कितना आ जाएगा -7। अगर p का वैल्यू -7 आ गया, ठीक है भाई, p का वैल्यू कितना आ गया -7, तो एक्स स्क्वेयर यहां पुट कर देंगे, एक्स स्क्वेयर -7x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो q का वैल्यू बताना कितना होगा, इक्वल रूट्स, मतलब बी स्क्वेयर -4ac इज इक्वल टू 0। तो b कितना है -7, 7 का स्क्वायर 49 -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई q इज इक्वल टू 0। तो 4q इज इक्वल टू 49, q का वैल्यू कितना आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 4, 49 डिवाइडेड बाई 4, हमें यही निकालना था q का वैल्यू। तो 49 डिवाइडेड बाई 4 इज द राइट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन है वो, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 5, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू 7 और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 3, देन द इक्वेशन वेयर रूट्स आर अल्फा बीटा गामा। देखो जब अल्फा बीटा गामा तीन रूट्स हैं तो कौन सी मिलेगी, क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना है 5, 5x स्क्वायर कहाँ है, बस इतना ही लिखने से हमें पता चल गया कि वो कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी के अंदर है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी के ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ज्यादा इसको सोल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, क्वेश्चन को पढ़ो साथ के साथ ऑप्शन को भी पढ़ो, चेक करते रहो कि कौन से ऑप्शन के अंदर क्या प्रेजेंट है, जोन से भी ऑप्शन के अंदर प्रेजेंट है तो डायरेक्ट उसको लिखो, पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। ये देखिए, द जनरल टर्म ऑन एपी हुज सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन बाय 4n स्क्वायर प्लस 3n। ठीक है, जनरल टर्म बताना क्या होगा। तो जनरल टर्म क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, a का वैल्यू और d का वैल्यू।
अब Sn का वैल्यू गिवन है कितना 4n² प्लस 3n। तो S1 निकाल देंगे फर्स्ट टर्म का सम, वो किसके बराबर आ जाता है A1 के या A के। तो वैल्यू पुट करो, 1 पुट करेंगे 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 कितना आ गया हमारे पास 7। A का वैल्यू कितना आ गया 7। तो उसके बाद S2 निकाल लेते हैं फर्स्ट टू टर्म्स का सम। तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 16 प्लस 6 कितना आ गया 22। ये दो टर्म्स का सम है। फर्स्ट टर्म कितना है 7, तो सेकेंड टर्म कितना आ जाएगा 15। अब अगर फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 है, सेकेंड टर्म हमारे पास 15 है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 8। तो डी का वैल्यू आ गया हमारे पास, ए का वैल्यू हम आ गया हमारे पास, सारा का सारा इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7। ये इक्वेशन क्या आ जाएगा an इज इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना 8, तो 7 प्लस 8n माइनस 8 विच इज इक्वल टू 8n माइनस 1। 8n माइनस 1 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी के अंदर है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रैशनल कोफिशिएंट्स अंडर रूट 7 माइनस 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर रैशनल कोफिशिएंट में तो पेयर में मिलता है, अंडर रूट 7 माइनस 4 है तो अंडर रूट 7 प्लस 4 भी मिलेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स अंडर रूट 7 माइनस 4 प्लस अंडर रूट 7 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट अंडर रूट 7 प्लस 4 और मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट 7 माइनस 4 की इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 अंडर रूट 7x कहाँ कहाँ पर है, ए के अंदर है, ऑप्शन डी के अंदर है, तो बी और सी ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से देख ले इन दोनों की मल्टीप्लाई, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 7 माइनस 16 कितना आ जाएगा -9। तो यहाँ अगर -9 लिखेंगे तो -9 इज इक्वल टू 0। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए के अंदर है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 में है, इफ द पोलिनोमियल 2x टू द पावर 4 प्लस k इंटू n टू द पावर 3 माइनस 75k इज डिवाइडेड बाई x, देन द रिमाइंडर इज 150। इसका मतलब क्या है, अगर इस पोलिनोमियल 2x टू द पावर 4 प्लस k, नहीं भैया मिस्टेक, प्रिंट मिस्टेक है, के एक्स क्यूब आएगा, प्लस के एक्स क्यूब माइनस 75k इज इक्वल टू 0 पुट करने पर इस पोलिनोमियल में x की जगह 0, मतलब x सेटिस्फाई करेगा तो x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर कितना आना चाहिए 150। तो x इज इक्वल टू 0 पुट कर देते, ये भी 0 ये भी 0, कितना बचेगा -75k किसके बराबर आना चाहिए 150 का, तो k का वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए -2 का, तो k इक्वल टू -2 का है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। अब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर इक्वल रूट्स हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आता है 0 के। तो यहां से हम इसका स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4ac 4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको एक्सपेंड करेंगे, बी स्क्वायर बी का पावर 4
प्लस सी का पावर 4 माइनस 2b² c² आ जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, -4 ब्रैकेट a² c² माइनस a⁴ माइनस b²c² प्लस a²b² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b⁴ प्लस c⁴ माइनस 2b²c² माइनस 4a²c² हो जाएगा, प्लस 4a⁴ हो जाएगा, प्लस 4b²c² हो जाएगा, माइनस 4a²b² इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो -2b² और यहाँ प्लस का, तो b का पावर 4 प्लस c का पावर 4 प्लस 4a⁴ प्लस 2b²c² माइनस 4a²c² माइनस 4a²b²। अब यहाँ देखो साइन क्या है, माइनस का, इन दोनों में कॉमन क्या है, सेम एलिमेंट a, तो a के साथ माइनस का साइन आ जाएगा, b² प्लस c² माइनस 2a² का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। किसका फॉर्मूला बन जाएगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, b² प्लस c² माइनस 2a² इज इक्वल टू 0। तो b² प्लस c² किसके बराबर आ जाएगा, 2a² के। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी के अंदर है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुकेश हैज सम काउज एंड सम हेन्स इन द शेड। The total number of legs is 92 and the total number of heads is 29. Find the total number of cows in the shed. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेग्स 92 है, टोटल नंबर ऑफ हेड्स मतलब हेन्स और काउज को मिला के, एक को एक्स ले लेते हैं, दूसरे को वाई, एक्स प्लस वाई कितना है, 29। अगर काउज को हम एक्स ले रहे हैं तो एक्स काउज को लिया है और वाई हमने लिया है हेन्स को, तो काउज की लेग्स कितनी होती है, 4, तो 4x प्लस हेन्स में 2y किसके बराबर आ जाएगा, 92 के। यहां से इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 58। सोल्व करो, माइनस 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 कैंसिल आउट, 4x माइनस 2x कितना आएगा, 2x इज इक्वल टू इधर कितना आएगा, 4 और ये 34, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 17। नंबर ऑफ काउज ही निकालना था, कितना आ गया हमारे पास, 17। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिमिलरली अगर आपको वैल्यू निकालना है नंबर ऑफ हैंड्स का, तो वो भी निकाल सकते हैं, वापस से वैल्यू पुट कर सकते हो, वापस से वैल्यू पुट करने के बाद इसका आंसर तुम निकाल सकते हो, नंबर ऑफ हैंड्स कितना होगा। ठीक है, चलिए टाइम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, द नेचर ऑफ the roots of the quadratic equation 4x square minus 2x minus 3 is equal to 4x square minus 2x minus 3 is equal to 0। नेचर ऑफ द रूट्स कैसे बताते हैं, बी स्क्र माइनस 4ac से, तो b का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई माइनस 3, तो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 4 मल्टीप्लाई 16 और 4 48, कितना आ जाएगा, 52, विच इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, अब रूट्स निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी, 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac कितना है हमारे पास, 52 डिवाइडेड बाई 2a, 8 आ जाएगा, 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई 8, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई 4। किस टाइप के रूट्स हैं, इमेजिनरी नहीं, इरेशनल एंड अनइक्वल।
अब ये अंडर रूट प्राइम नंबर इरेशनल होगा, रैशनल होगा, इरेशनल एंड अनइक्वल दोनों होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर आ जाता है, स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर, उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो ये स्क्वायर रूट में 13 आ गया, ये भी क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? If the system of equations 2x minus 3y is equal to 3 and minus 4x plus qy is equal to p by 2 is inconsistent, then which of the following value of p? अब inconsistent क्या होता है? Inconsistent की कंडीशन होती है a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? p का वैल्यू निकाल सकते हैं किस वजह से इनकंसिस्टेंट होगा। तो देखो 2 डिवाइडेड बाई -4 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई q इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई p बाई 2। सॉरी, नॉट इक्वल टू। तो नो, ये कितना आ जाएगा? नॉट इक्वल टू है तो ये इसके बराबर नहीं आना चाहिए, तो ये आ जाएगा -1/2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू 6/p। तो p नॉट इक्वल टू -12। क्वेश्चन में क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इक्वल टू p? p के इक्वल नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता भाई? ऑप्शन सी नहीं हो सकता। हमें निकाल लिया है, तो ऑप्शन सी में क्या है? -12। देखो एक बार फिर से बता देते हैं, ये कंडीशन होती है इनकंसिस्टेंट की। तो a1 ये हमने निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दी यहां से। ये जो है इनइक्वालिटी, ये बराबर नहीं होनी चाहिए, तो -2 से डिवाइड करोगे तो -1/2 नॉट इक्वल टू 6/p। तो p का वैल्यू नॉट इक्वल टू -12। यहां से क्या आ जाएगा? यही पूछा था क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नोट द वैल्यू ऑफ p? p का वैल्यू क्या नहीं हो सकता? -12। क्वेश्चन नंबर 18, विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 21, ये टर्म्स है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। 420 बताना है कौन सा टर्म होगा। देखो a गिवन है कितना? 21 फर्स्ट टर्म। d गिवन है डिफरेंस कितना हो जाएगा? 21। 42 में से 21 माइनस करोगे कितना आएगा? 21। हमें ये बताना है कौन सी टर्म है nth। तो ये कितना हमारे पास? 420 विच इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 399 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 21। अब 399 को जब 21 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1 पे जाएगा और उसके बाद 9 पे, 19 इज इक्वल टू n माइनस 1, यही आएगा। तो n इज इक्वल टू 20, कौन सी नंबर की टर्म आ जाएगी? 20 नंबर का। यही पूछना है विच टर्म, कौन से नंबर का टर्म आएगा? 20। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी 19, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशंस, ये इक्वेशन है भाई, दूसरा ये इक्वेशन है, हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। वैल्यू पुट कर दो। 3 इंटू के माइनस 1 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 8 ब्रैकेट के प्लस 13।
यहाँ से k का वैल्यू बताना है तो कोई भी दो इक्वालिटी ले लो, यहाँ से ये ले लेते हैं हम, 3 से कैंसिल आउट कर दिए 5 आ गया, 4 से कैंसिल आउट कर दिए ये भी 5 आ गया, तो k माइनस 1/5। दूसरा ले लेते हैं 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, k माइनस 1 इज इक्वल टू 1, k का वैल्यू कितना आ गया 2, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आप यहां से भी ले सकते हो, 8 से करोगे 3, तो इन दोनों को ले लेते हैं हम, इन दोनों को, 1/5 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 13, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k प्लस 13 इज इक्वल टू 15, k इज इक्वल टू 2। तो हम कोई भी लेकर के सोल्व कर सकते हैं, k का वैल्यू वही सेम रहेगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकेंड टर्म इज 2 एंड फोर्थ टर्म इज d। सेकेंड टर्म का मतलब a प्लस डी इज इक्वल टू 2, फोर्थ टर्म का मतलब a प्लस 3d इज इक्वल टू 8। माइनस कर सकते हैं, कीजिए माइनस, तो माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 6, d इज इक्वल टू 3। तो d का वैल्यू वापस यहां पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू -1, d का वैल्यू 3 आ गया, a का वैल्यू -1 आ गया। निकालना क्या है, 51 टर्म्स का सम, तो S51, 51 डिवाइडेड बाई 2, 2a, 2 की -1 के साथ मल्टीप्लाई -2 प्लस n -1, 51 -1 50 मल्टीप्लाई d थी, तो 51 डिवाइडेड बाई 2 -2 प्लस 150 कितना आ जाएगा, 51 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 148, यहाँ से कैंसिल आउट करोगे 74, तो 51 मल्टीप्लाई 74। अब पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, लास्ट टर्म कितना आएगा, 1 और 4 की मल्टीप्लाई 4, लास्ट में 4 कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए के अंदर है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज भी हमने 20 क्वेश्चंस किए, साथ के साथ हमने ये भी सीखा कि क्वेश्चंस को कंप्लीटली सोल्व करने की जरूरत नहीं होती है, क्वेश्चंस को पढ़ो साथ के साथ ऑप्शंस को भी साथ के साथ ही पढ़ो, क्योंकि पेपर में हमारे पास टाइम कम होता है, हमें क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं और क्वेश्चन को एक्यूरेट भी करना होता है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, 20 क्वेश्चंस हमने कल की वीडियो में किए थे, 20 क्वेश्चंस आज हमने किए हैं, 20 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी तक 40 क्वेश्चन हो चुके हैं इस पेपर का, जो हम D+B 2018 का टीजीटी का हमने एग्जाम लिया था, उसका हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं इसके। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी को फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आपको क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहां पर इस क्लास का पीडीएफ मिलेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और वहां पर आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।